Hello my dear students, I welcome you all to my YouTube channel M Ahmad Study Circle। आज के इस वीडियो में हम लोग गुलमोहर क्लास 8 से चैप्टर नंबर 11 दैट लिटिल स्क्वायर बॉक्स के क्वेश्चन आंसर को करने वाले हैं। तो एक काम कीजिए, आप अपना बुक लीजिए और जो क्वेश्चन आंसर वाला पेज है उसको आप ओपन कर लीजिए और मैं उन सभी क्वेश्चन के आंसर आप सबको बताता चला जाऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट का सेक्शन ए का। Who did the speaker think the two men were? स्पीकर को क्या लगता है कि ये दोनों लोग कौन थे। उसी में एक और क्वेश्चन है What did he think they were up to? और उसे क्या लगा हमारे स्पीकर को ये दोनों आदमी क्या करने वाले हैं। सो आंसर है The speaker thought that the two men were agents of some terror group who intended to sacrifice themselves and their fellow passengers in an explosive for furthering a misguided agenda. By overhearing their cryptic conversation, the speaker suspected that they were carrying a bomb with them in this suspicious little square box. तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब आंसर को मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि मैं इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन दो अलग अलग पार्ट्स में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो अगर आपने इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट को नहीं देखा है अभी तक तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे गुलमोहर क्लास 8 के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ मिलेगा। वहाँ पर आपको इन दोनों पार्ट्स के एक्सप्लेनेशन आपको आसानी से मिल जाएंगे, दोनों वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो उन दोनों को आप देख भी लीजिएगा। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन हमारा है, एक स्टेटमेंट दिया गया है अ वर्ल्ड ऑफ कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़ वाज बैटलिंग इन माय माइंड, कि मेरे मन में, मेरे दिमाग में एक साथ कई तरह के अलग अलग विचार आ रहे थे, जो कि मैं उन सभी विचारों के बारे में, उन सभी कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़ के बारे में सोच रहा था, राइट। तो ये हमारा स्टेटमेंट है जो कि पैराग्राफ नंबर 23 में दिया गया है और इस स्टेटमेंट पर बेस्ड दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर ए है व्हाट वर द डिफरेंट आइडियाज़ दैट द स्पीकर कुड नॉट डिसाइड बिटवीन, कौन कौन से अलग आइडियाज़ स्पीकर के मन में आ रहे थे जो कि हमारा स्पीकर डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि उसे किस आइडिया के साथ जाना चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डिड ही फाइनली डिसाइड एंड व्हाई, और आखिरकार उसने फाइनली क्या डिसाइड किया और जो भी उसने डिसाइड किया वो क्यों किया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का ए और बी दोनों का आंसर आपके स्क्रीन पे एक आंसर दिख रहा है। द स्पीकर वॉज डेलिब्रेटिंग in his mind about the correct course of action given his suspicion about the explosive and the two men. He wondered if he should accuse them directly before the captain and the passengers or if he should keep private audience with the captain. He pondered over the latter for some time before deciding against it. The possibility of being interviewed by a stranger and confronted by the two suspects did not particularly appeal to him. तो ये रहा क्वेश्चन नंबर ए का आंसर। क्वेश्चन नंबर बी का आंसर है ही फाइनली डिसाइड टू फॉलो द टू मेन very closely and gather more intelligence before making the matter public. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है इसे भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी एक स्टेटमेंट दिया गया है दैट हाउ स्लोली द मोमेंट सीम टू पास्ट, कि समय कितना धीरे धीरे गुजर रहा था। आई कुड काउंट देम बाय द थ्रोबिंग ऑफ माई हार्ट, और मेरे दिल के धड़कन के साथ, मैं अपने धड़कते हुए दिल के साथ मैं उतना डरा हुआ था फिर भी मैं गुजरते हुए समय को क्या कर सकता था, काउंट कर सकता था। और इस स्टेटमेंट पर आधारित दो क्वेश्चंस फिर से पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर ए है वेयर वाज द स्पीकर, स्पीकर जब ये लाइन बोल रहा है तो उस समय वो कहाँ पर था। और सेकंड क्वेश्चन है बी में हाउ वाज द स्पीकर फीलिंग एट द मोमेंट एंड व्हाई, उस मोमेंट पे, उस लम्हे में हमारा स्पीकर कैसा महसूस कर रहा था और ऐसा क्यों महसूस कर रहा था। सो क्वेश्चन नंबर 3 का ए और बी दोनों का आंसर आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। द स्पीकर वॉज हाइडिंग इन वन ऑफ द लाइफ बोट्स hung over the deck in an attempt to eavesdrop on the conversation of the two suspicious men. वैसे ही बी का आंसर हो जाएगा द स्पीकर lay tightly wound in knot of apprehension and mortal fear as he listened to the cryptic words of the two men. It convinced him that they were minutes away from blowing up the ship. क्वेश्चन नंबर 4 में अगेन एक स्टेटमेंट दिया गया है डेथ स्टीयर्ड मी इन द फेस वेदर आई डिड और आई डिड नॉट गिव द अलार्म, और इस स्टेटमेंट पर बेस्ड फिर से दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं।
क्वेश्चन में ए है व्हाई डिड द स्पीकर थिंक ही वॉज अबाउट टू डाई, हमारा स्पीकर क्यों सोचता है कि वो अब मरने वाला है। और बी में पूछा गया है व्हाई डिड ही थिंक देयर वाज नो चांस ऑफ लिविंग, और उसने ऐसा क्यों सोचा कि अब जिंदा रहने का कोई भी चांस, कोई भी मौका नहीं है। सो 4 का ए है आंसर, द स्पीकर थॉट दैट ही वॉज अबाउट टू डाई एज द टू men discussed the dropping of a trigger. They also boasted of how it could create a sensation on land, making newspaper headlines. Question number 4 के B का आंसर हो जाएगा, he thought that there was no chance of surviving because if he did turn out to be an explosive, he would be very close to the explosion and would definitely lose his life. Question number 5 है, what do you think the two men thought of the speaker when he jumped out in front of them? कि जब हमारा स्पीकर उन दोनों आदमी आई मीन फ्लैनिगन और मूलर के बिल्कुल सामने कूद पड़ा उस लिटिल स्क्वायर बॉक्स के ऊपर, तो उन दोनों ने हमारे स्पीकर के बारे में क्या सोचा होगा। विच लाइन्स फ्रॉम द टेक्स्ट सपोर्ट योर आंसर, और अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए आप स्टोरी से कौन सा लाइन हमें देना चाहोगे एविडेंस के तौर पे। तो इसका आंसर हो जाएगा द टेक्स्ट टेल्स अस दैट द टू men staggered backwards or were rather taken aback when they saw the speaker emerge from the darkness, pouncing them and yelling at them to stop. The speaker may have seemed like a ghostly apparition to them with the moonlight streaming upon his pale face. Then they thought he was mad because he kept talking about having the blood of 200 upon your souls, when they had simply intended to engage in a sporting event for their prisons. They maintained secrecy because most captains frowned upon such activities on board. क्वेश्चन नंबर 4 में बताया गया कि विच पैराग्राफ टेल्स अस, कि कौन सा पैराग्राफ हमें इन सवालों के जवाब देते हैं। और पहला क्वेश्चन है व्हाट द टू men वर डूइंग ऑन बोर्ड द शिप, कि ये दोनों आदमी उस शिप के बोर्ड पर क्या कर रहे थे। तो इसका आंसर हो जाएगा पैराग्राफ नंबर 49 हमें बताता है टेल्स अस अबाउट व्हाट द टू men वर एक्चुअली डूइंग अबोर्ड द शिप। वैसे ही बी क्वेश्चन है सेकंड में कि व्हाई द टू men वर हाइडिंग द बॉक्स, कि वे दोनों आदमी उस बॉक्स को छिपा क्यों रहे थे। सो आंसर हो जाएगा कि पैराग्राफ 50 स्पीक्स ऑफ द नीड टू हाइड द बॉक्स बिकॉज मेनी कैप्टन्स harbored a prejudice against organizing such events aboard their ship. क्वेश्चन नंबर सी है हाउ द बॉक्स वर्कड, कि अच्छा वो बॉक्स जो था वो कैसे काम करता था। सो पैराग्राफ 51 गिव्स अस the exact working mechanism of the box, which was especially manufactured to keep the pigeons from preying eyes while also enabling the men to feed the birds. Okay, इसके बाद हमारा ये जो अप्रिसिएटिंग द टेक्स्ट के कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, इन्हें मैं आपकी स्क्रीन पे दिखा देता हूँ क्योंकि ये काफ़ी लंबे चौड़े हैं और मुझे नहीं लगता कि किसी भी एग्ज़ाम में या किसी भी बच्चे को इन सवालों के जवाब देने होते होंगे। तो आप अपने नीड के अकॉर्डिंग इन्हें देख लीजिएगा अगर आपको ज़रूरत होगी तो, ठीक है। इसको हम लोग अब आगे लेकर के चलते हैं। ये रहा सेकंड क्वेश्चन का ए और बी का आंसर। अगर आपको लगता है कि आपको लिखना चाहिए तो आप लिख सकते हैं। डायरेक्ट आ जाते हैं हम लोग ग्रामर एंड यूजेस पे, जिसमें हमें कुछ नैरेशंस को सोल्व करने हैं, राइट। तो आप सबको पता होगा कि जो हमारा स्पीच होता है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट स्पीच और एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पर सेक्शन ए में दिया गया है कि री राइट दीज एज रिपोर्टेड और डायरेक्ट एज रिक्वायर्ड। तो पहला वाला क्वेश्चन जो है ही थॉट टू हिमसेल्फ दिस इज़ द बेस्ट हॉलीडे आई हैव एवर हैड, इसको सोल्व कर दिया गया पहले से ही कि इसको हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में ऐसे चेंज करेंगे, ही थॉट दैट वाज द बेस्ट हॉलीडे ही हैड एवर हैड। वैसे ही सेकंड क्वेश्चन है रेखा सेड प्लीज टेल रोहन आई विल पिक हिम अप फ्रॉम द बस टर्मिनस। तो इसको हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में इस तरह से चेंज कर सकते हैं दैट रेखा रिक्वेस्टेड मी टू टेल रोहन दैट शी वुड पिक हिम अप फ्रॉम द बस टर्मिनस। वैसे ही थर्ड जो है कोमल आस्क्ड कपिल व्हाई शुड वी गो सो अर्ली, इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं कोमल आस्क्ड कपिल व्हाई दे शुड गो सो अर्ली। इस तरीके से आप बाकी
डायरेक्ट स्पीच को आप इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, जो कि आपको आपके स्क्रीन पे, मोबाइल स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, अब इसके बाद हमें कुछ क्वेश्चन टैग्स को सर्कल करने हैं। यहाँ पे बताया गया है कि सर्कल द करेक्ट क्वेश्चन टैग्स टू कंप्लीट दी सेंटेंसेस। तो कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, उसमें 2 क्वेश्चन टैग्स के ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से सही क्वेश्चन टैग को हमें चूज़ करना है। तो सही क्वेश्चन टैग को चूज़ करने के लिए एक काफ़ी सिंपल फंडा है, इसको जानना ज़रूरी है कि अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है, अगर हमारा सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है, तो जो क्वेश्चन टैग में अगर एक पॉजिटिव क्वेश्चन टैग है और एक नेगेटिव क्वेश्चन टैग है, तो सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग आएगा। ध्यान से सुनना, अगर सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग हम लोग नेगेटिव को चूज़ करेंगे, और अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग हम पॉजिटिव चूज़ करेंगे। बस यही सिंपल सा फंडा हमें लेकर चलना है। तो वैसे अगर देखा जाए, फर्स्ट वाला क्वेश्चन है अनीता बेक्स डिलीशियस केक्स, राइट। तो अनीता बेक्स डिलीशियस केक्स, तो हमारा ये जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव है, इसलिए जो हमारा क्वेश्चन टैग होगा वो नेगेटिव होना चाहिए, इसलिए हम लोग इसमें चूज़ करेंगे डजंट सी। तो सेंटेंस बनेगा अनीता बेक्स डिलीशियस केक्स डजंट सी। ओके, और अगर क्या हो कि दोनों के दोनों हमारे क्वेश्चन टैग अगर नेगेटिव हो जाए, तो फिर हमें फंक्शन के अकॉर्डिंग उसमें देखना होगा कि इसमें कौन ज़्यादा सुटेबल होगा। तो सेकंड क्वेश्चन है द सिटी हैज़ अ फेस्टिव लुक फॉर न्यू ईयर। फर्स्ट में ऑप्शन है हैजंट इट और सेकंड में है डजंट इट। तो इसमें हम लोग डजंट इट को चूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बस एक सवाल पूछा गया है कि ये ऐसा है या नहीं। यहाँ पे हैजंट इट हम लोग किसी चीज़ के बिलोंगिंग या पोजीशन की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए चूज़ करेंगे द सिटी हैज़ अ फेस्टिव लुक फॉर न्यू ईयर डजंट इट। वैसे ही हमारा थर्ड क्वेश्चन है दिस इज़ंट अ गुड टाइम टू कॉल देम। अब देखो हमारा सेंटेंस नेगेटिव है, इसलिए क्वेश्चन टैग जो हमारा पॉजिटिव है उसे चूज़ करेंगे, इसलिए थर्ड में हो जाएगा इज इट। वैसे ही फोर्थ का जो हमारा है वो, क्योंकि हमारा सेंटेंस जो है वो क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए हम लोग नेगेटिव को चूज़ करेंगे, तो हो जाएगा हैवंट वी। वैसे ही नंबर 5 का डिडंट इट, 6 का डिड शी, 7 का हैजंट ही और 8 का हैव आई हो जाएगा। ओके, वर्ड्स इन यूज़ के ये कुछ आंसर्स हैं जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ स्क्रीन पे, और इस तरीके से राइटिंग और ग्रामर और जितने भी हमारे सेक्शंस दिए गए थे इस चैप्टर में वो हमने कंप्लीट कर लिया। तो आपको इस वीडियो से कितना हेल्प मिला आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर चैनल पे आप नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बोलिए कि वे लोग इस चैनल को ग्रो करने में, इस चैनल को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें। तो मिलते हैं हम लोग एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।